डॉक्टर कशिश गुप्ता, सफेद मोतियाबिंद क्या है? सफ़ेद मोतियाबिंद हमारे आँख का जो नेचुरल लेंस जो भगवान ने हमें दिया है, उसका उम्र के साथ धुंधला हो जाना, उसको सफ़ेद मोतियाबिंद कहा जाता है। इसमें आपकी धीरे धीरे नज़र बिना दर्द के कम होती जाती है और आपको जो रंग हैं वो फीके दिखने शुरू हो जाते हैं, जो नज़र है वो दूर की कम होनी शुरू हो जाती है और कुछ लोगों में नज़दीक की नज़र बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको पता लगता है कि आपकी आँख में सफ़ेद मोतियाबिंद की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर कशिश गुप्ता, सफेद मोतियाबिंद होने के कारण क्या है? सबसे कॉमन कारण जो सफ़ेद मोतियाबिंद का है वो है उम्र। बढ़ती हुई उम्र के साथ जैसे हमारी झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, ऐसे ही जो भगवान ने हमें लेंस दिया है वो भी बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल एक साफ शीशे की तरह होता है, उसके अंदर धुंधलापन छाना शुरू हो जाता है, जिसको हम सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं। इसके और कारण भी होते हैं। कुछ लोग जो कभी रीनल ट्रांसप्लांट की वजह से या उनकी किडनी बदली जाए या फिर उनको कुछ चमड़ी के रोगों की वजह से, सांस की बीमारी की वजह से स्टीरॉयड मेडिसिन खानी पड़ती है, तो उस स्टीरॉयड मेडिसिन की वजह से भी एक खास किस्म का पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट भी हो सकता है। एक और वजह सफ़ेद मोतियाबिंद की चोट लगना होता है। अगर आँख में कोई भी ज़ोर से चोट लगे तो उससे सफ़ेद मोतियाबिंद बन सकता है। छोटे बच्चों में जन्म से भी कई बार सफ़ेद मोतियाबिंद हो सकता है, जिसको हम कंजेनिटल कैटरैक्ट कहते हैं, जिसका बहुत जल्दी इलाज छोटी उम्र में ही होना चाहिए। डॉक्टर कशिश गुप्ता, सफेद मोतियाबिंद का इलाज क्या है और कैसे किया जाता है? सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन आजकल की आधुनिक प्रणाली, जिसको हम माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी बोलते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। इससे भी आधुनिक जो तकनीक आजकल दुनिया में है उसको फ्लैक्स बोलते हैं, फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी। तो ये दुनिया की दो तकनीक हैं जिनको आम तौर पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। सफ़ेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हम एक छोटे से सुराख के द्वारा अंदर एक वैक्यूम पंप से जो आपका धुंधला हुआ लेंस है उसको हम सक कर लेते हैं, उसको हम चूस लेते हैं और उस जो थैली होती है उसके अंदर एक नया आर्टिफिशियल लेंस, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा लेंस चूज़ किया है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। ये ऑपरेशन बिना किसी टीके के, बिना किसी सुई लगाए, बिना किसी दर्द के और इवन आजकल फ्लैक्स टेक्नोलॉजी द्वारा बिना किसी ब्लेड के भी किया जाता है। डॉक्टर कशिश गुप्ता, एक आंख में सफेद मोतियाबिंद की सर्जरी होने के बाद दूसरी आंख में ऑपरेशन करवाने में कितना अंतर होना चाहिए? अगर मैं किसी मरीज की एक आंख का ऑपरेशन आज करता हूँ तो उसका दूसरी आंख का ऑपरेशन मैं 24 या 48 घंटे के बाद भी कर सकता हूँ। एक ही दिन में मैं दोनों आंखों को इसलिए करना पर्याप्त नहीं समझते क्योंकि उसी एक सर्जिकल सेटअप के अंदर अगर कोई भी चीज़ किसी भी फ्लूइड के अंदर, किसी भी दवा के अंदर, किसी भी आपके इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई कीटाणु या इन्फेक्शन के चांस हो तो वो दोनों आंखों में नहीं होना चाहिए, चाहे वो 1 in 10,000 हो, पर वो किसी को नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक ही सिटिंग में हम दोनों आंखें करना नहीं प्रेफर करते हैं। दूसरी आंख को चाहे अगले दिन ही करा सकते हैं, इसके लिए आपको 1-2 महीने 3 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर कशिश गुप्ता, सफेद मोतियाबिंद की सर्जरी होने में कितना समय लगता है? मोतियाबिंद का ऑपरेशन आज के युग में इतनी अच्छी प्रणाली, टेक्निक्स और मशीन्स के साथ बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल और बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो गया है। इसमें मात्र सर्जन के एक्सपीरियंस से और टेक्नोलॉजी के साथ 2 मिनट से लेके 10 मिनट तक का एवरेज टाइम लगता है, पर कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। बट जो एक एवरेज टाइम पीरियड है वो 2 मिनट से लेके 10 मिनट है।
डॉक्टर कशिश गुप्ता, सफेद मोतियाबिंद किसी होम्योपैथी दवाई और एक्सरसाइज के साथ सही हो सकता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो सालों तक कई अलग अलग तरह की दवाई यूज़ करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मोतियाबिंद नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, कई लोगों में मोतियाबिंद 50 साल की उम्र में आ जाता है और कई लोगों में 70-75 साल की उम्र तक नहीं भी आता है। आप दवा इस्तेमाल करें या ना करें, तो कोई भी दवाई, कोई भी एक्सरसाइज इसको ठीक नहीं कर सकती है। पर अगर आप अपनी शुगर ना होने दें या अगर शुगर है उसका अच्छे से कंट्रोल करें, आप सिगरेट और धूम्रपान ना करें, आप अपनी खुराक को अच्छी रखें और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, तो मोतियाबिंद को डिले किया जा सकता है। वो थोड़ी लेट आ सकता है। आप डॉक्टर कशिश गुप्ता, क्या सफेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन दोबारा किया जा सकता है? इसमें मेरा जवाब रहेगा हाँ, किया जा सकता है। अगर हमें कोई ऐसी दिक्कत आए जिसके लिए हमें दोबारा ऑपरेशन करना पड़े तो। पर अक्सर मेरी ये सलाह रहती है हमारे सारे मरीजों को कि ये एक लाइफ टाइम सर्जरी है, जिसको जब भी आप करवाएं तो उसमें कौन सी प्रणाली इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेशन के लिए और आप कौन सा लेंस उसमें डलवाएंगे अपनी आँख में, ये एक लाइफ टाइम डिसीजन है। आप जो कपड़े लेते हैं, जो गहने लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, कारें लेते हैं, ये सब बदली जाएंगी, पर आपकी आँख में डला हुआ लेंस ताउम्र आपके साथ चलेगा, ये आपके साथ ही जाएगा। तो जब भी आप अपनी आंखों का ऑपरेशन कराएं तो उसका लेंस कौन सा डलेगा, उसकी प्रणाली कौन सी इस्तेमाल होगी, उसकी पूरी जानकारी लीजिए, उसको समझिए। डॉक्टर कशिश गुप्ता, क्या सफेद मोतियाबिंद शुगर की वजह से हो सकता है? जिन लोगों में शुगर होती है और वो शुगर को कंट्रोल करके नहीं रखते हैं, उनमें बहुत जल्दी उम्र में ही सफ़ेद मोतियाबिंद बन जाता है। और अगर उनको 40 साल पे शुगर हो गई है तो हमने देखा है इवन 45 साल या 50 साल पे भी उनके सफ़ेद मोतियाबिंद बन के पक जाता है। तो सफ़ेद मोतियाबिंद शुगर की वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ता है और आपकी नज़र को बहुत जल्दी कम करना शुरू कर देता है। डॉक्टर कशिश गुप्ता, सफेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे ज़रूरी आज की आधुनिक प्रणाली के दौर में सिर्फ एक ही परहेज सबसे ज़रूरी है कि आप एक हफ्ते के लिए नल के पानी का प्रयोग आंखों के ऊपर नहीं करें। एक हफ्ते के लिए आप अपने गले के नीचे नहाएं और आंख के आसपास आप उबली हुई कॉटन और उबले हुए पानी से ही साफ करें। धूल मिट्टी वाली जगहों पे 3 से 4 दिन के लिए जाना अवॉइड करें, वहाँ पे नहीं जाएं। और अगर बाहर निकलें भी तो चश्मा लगा के जाएं ताकि आपकी आँख में कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा टीवी देखना, लोगों से बातें करना, मोबाइल चलाना, स्क्रीन्स देखना, ये सब कोई परहेज नहीं है। डॉक्टर कशिश गुप्ता, क्या सफेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी इंश्योरेंस में हो सकता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। आज की तारीख में लगभग क्या तकरीबन हर एक इंश्योरेंस कंपनी सफ़ेद मोतियाबिंद को एक बीमारी मान के उसका क्लेम देती है, जिसके लिए अक्सर 2 साल का एक वेटिंग पीरियड होता है। जब तक आपकी पॉलिसी के 2 साल या 2 की इंस्टॉलमेंट्स कम से कम नहीं गई होती हैं, तब तक आपका वो क्लेम नहीं मिलता है। बट इंश्योरेंस कंपनीज इसका तकरीबन हर तरह के लेंस को मान्यता देती है। और आज अच्छी बात यह है कि जिस प्रांत में मैं रहता हूँ, पंजाब सरकार ने उसमें मोतियाबिंद के लिए जो पहले उसकी एक लिमिट होती थी कि वो 8,000 का लेंस अप्रूव करते थे, तो आज हमने एक नोटिफिकेशन देखी है जिसमें अब उन्होंने उसकी जो मान्यता वो बढ़ा के 18,000 और मल्टीफोकल लेंस के लिए 25,000 तक कर दी है। तो अब आप अगर सरकारी मुलाजिम हैं तो 25,000 तक के लेंस, मल्टीफोकल लेंस भी अपनी आँख में डलवा के अपने विभाग से उसका क्लेम बिल्कुल ले सकते हैं। ये जो सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इसमें आपकी जो सेवाएं हैं वो मुख्य जो बड़े अस्पताल हैं उसमें कैशलेस होती है। मतलब कि आप आइए, अपने पेपर सबमिट करिए, ऑपरेशन कराइए और चले जाइए। सो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, ये बहुत अच्छा प्रयास है हमारी सरकार द्वारा, हमारे पूरे इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा।